मरियम औरंगजेब वो क्या कहती थी, जहाँ भी तकरीर करती थी, जहाँ भी जलसा करती थी, वो क्या कहती थी कि आपको शर्म नहीं आई, रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। ये अल्फाज मरियम औरंगजेब किससे बोलती थी? इमरान अहमद खान न्याजी। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती? जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है कि मरियम औरंगजेब क्या फरमा रही है कि आपको रात के अंधेरे में पेट्रोल बढ़ाते हुए शर्म नहीं आई। अब मरियम साहबा, हम आपको क्या बोलें, बताएं। ये अल्फाज काश आप दोबारा आपने सुने और ये स्पीच आपने सुने, शायद हो सकता है कि ये शर्म वाला अल्फाज हमें ना दोहराना पड़े, आप खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगी। मगर सवाल ही नहीं पैदा होता कि शर्म और आपका जोड़ हो। मरियम औरंगजेब, अब सुन लें, आपकी कैद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का फरमान कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो आलू का रेट बढ़ता है, दालों का रेट बढ़ता है, घी का रेट बढ़ता है, हर एक चीज़ का रेट बढ़ता है, महंगाई ऊपर आती है, बकौल मरियम नवाज। लेकिन मरियम औरंगजेब, अब आप बताएं, आपने कहा था कि रात के वक्त, रात के अंधेरे में सोए हुए लोगों पर पेट्रोल बम गिराया। अब आपने क्या गिराया, आप खुद बता दें। अब अपना वीडियो बयान दोबारा सुने तो सही। किसी टीवी चैनल पर बैठे, अल्लाह करे कोई साफ़ी ऐसा हो जो वो बयान आपके सामने रखे, फिर आपसे हम सवाल दोबारा करेंगे। मरियम औरंगजेब, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा करप्शन और सबसे ज़्यादा लूट मार हो रही है वो आपके इक़्तिदार में हो रही है। यकीन कीजिए, आप तो वज़ीर इत्तलात हैं, आपको तो हर एक चीज़ की इत्तला होनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। मैं नहीं समझता जब तक आप वज़ीर इत्तलात हैं मरियम नवाज कामयाब होगी, क्योंकि आपने हमेशा गलत ही इत्तलात दी हैं, आपने हमेशा गलत खबरें पहुंचाई हैं। और यकीन कीजिए, जब हम आपका ये वीडियो बयान सुनते हैं अब हमें शर्म आती है। जो मुसलसल पिछले 2 माह से पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? क्या अब जो रेट सब्जियों के ऊपर जा रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा है? क्या अब जो पिछले 3 हफ्तों से चीनी मुसलसल जोर पकड़ती जा रही है, चीनी जो इतनी स्पीड में है, चीनी की स्पीड और सिलाब की स्पीड बराबर हो चुकी है। यकीन करें, न सिलाब कंट्रोल हो रहा है, न चीनी का रेट कंट्रोल हो रहा है। पिछले 3 हफ्ते से चीनी नॉन स्टॉप चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पता करने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं कि चीनी क्यों बढ़ती जा रही है। शुगर मिलें तो आपकी हैं, आपके कैद नवाज शरीफ साहब की हैं, शहबाज शरीफ साहब की हैं। चीनी कहाँ गई है? ये महंगी जो हो रही है क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कमाद की बहुत ज़्यादा काश्त है, चावल की बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर सब्जियों की बहुत ज़्यादा काश्त है। कोई एक ऐसी चीज़ बता दे जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मरियम साहब, ये चीनी शोर पकड़ती जा रही है, चीनी नॉन स्टॉप जा रही है। चीनी तो इकबाल सांझ स्काईवी को भी काट गई है, चीनी तो जंगी त्यारों को भी पीछे छोड़ गई है। इतनी स्पीड से चीनी, 3 हफ्तों से स्पीड पकड़ी हुई चीनी ने। आपको नहीं समझ आ रही, आपको किसी ने बताया नहीं है कि चीनी हिम्मत से बहर होगी, चीनी जोर पकड़ती जा रही, चीनी कंट्रोल करनी है? आपको नहीं समझ आ रही? मरियम साहबा, इतनी बात की करें जिस पे आप पूरा उतर सकें, जो आपके हिम्मत से बहर हो ना, वो ये पॉलिटिकल बयान बंद कर दें, इस कौम के ऊपर तर्ज करें, जुल्म करना बंद करें, जुल्म के पहाड़ गिराना बंद कर दें, ये जुल्म की तलवारें जो उठाई हुई ये बंद कर दें, ये झूठे पिलंदे छोड़ दें, झूठे बयानी छोड़ दें। अगर इस मुल्क के अंदर, इस पंजाब के अंदर आप लोगों ने हुकूमत करनी है तो खुदा के लिए इस कौम पर तर्ज करें, खुदा के लिए। यकीन करिए, अब ये आवाम जो है खुदकशी पर मजबूर है। आप आएँ, गरीबों के महफिलों में बैठ के देखें, गरीबों के घरों का विजिट करके देखें। आए, वो आपने जो 40,000 उजरत का ऐलान किया है, कभी देखा है आपने, सर्च किया है कि वो 40,000 मजदूर को मिल रहा है या नहीं? कभी पता किया है आपने? ये भी खबर लेके देखे तो सही, खुफिया छापा मार के देखे तो सही। खुदा का खौफ करो, मर जाना है, चले जाना है। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक झूठ के पिलंदे में आवाम को रखोगे? कुछ इंसानियत, कुछ शर्म मजाक जरा भी नहीं। मरियम साहबा, हमारे ऊपर जितने भी मुसल्लत हुए हैं सब जालिम और डकैत, चाहे इमरान अहमद खान न्याजी, चाहे पीपल पार्टी, चाहे नून लीग, हम लोगों पर तो सारे मुसल्लत हैं डाकू। हमें तो इतना कच्चे के डाकू से खौफ नहीं जितना पक्के के डाकू से खौफ है। यकीन कीजिए, हर आए दिन हमारी जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं, हर आए दिन हमें महंगाई के चक्के में पीसा जा रहा है।
हम ये जुल्म के ज़ाब्ते कब तक मानते रहेंगे? हम ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे? चलो हम तो कर लेंगे, हम गरीब हैं, हम नहीं बोल सकते। अगर हम बोले तो हमें तो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन बात याद रखिएगा, अल्लाह की पकड़ भी बहुत बड़ी है। जब वहाँ पे आप जाएंगे तो फिर कोई सिफारिश ही नहीं होगा, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इदारा नहीं होगा, वहाँ अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते होंगे। फिर पूछ गुछ होगी कि गरीब खुदकशी करते रहे, गरीब भूखे प्यास से मरते रहे, गरीब एक टाइम की रोटी को तरसते रहे। तुम लोगों ने गरीब का क्या सोचा, क्या दिया गरीब को? कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जब आप अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे? क्या कहेंगे? क्या कोई है जवाब? नमाज़ पढ़ना, कम जनाना, रोजे रखना, रोटी सरफा हो, उचिया बांगा उवे देवे नीयत जिना दी खोटी हो। खुदा का खौफ कर, अल्लाह को